जला दिया, जलने के बाद और डाल दिया, पानी डाला, तुरंत अस्थि देते हैं वो, गंगा में बहा दो, पानी की बाल्टी लेके उसको ठंडी कर दो। ऐसे ही चलता रहता है वहाँ पे, इसके ऊपर दूसरा, हाँ उसके ऊपर दूसरा, उसके ऊपर दूसरा, तो वहाँ पे मुक्ति मिल जाती है इंसान को, तुरंत मुक्ति है। कोई तो चाहते हैं कि हम मणिकर्णिका घाट पे हमारा संस्कार होए, इतना पावरफुल घाट है, योनियों में नहीं भटकना पड़ेगा जी। हाँ जी। लोग ना जैसे ज़्यादातर ब्लैक मैजिक होता है किसी को वश में करने के लिए, अपना प्यार पाने के लिए, ज़्यादातर मेरे हिसाब से यही होता है जितना मैंने सुना है। मैं आपसे वशीकरण से रिलेटेड बात करता हूँ जी। काफ़ी ज़्यादा लोग क्या है कि 2 साल 5 साल रिलेशन में रह लेते हैं, नॉर्मली रिलेशन, फिजिकल रिलेशन, कोई चल के चला गया, या घर वाले फोर्स कर रहे हैं कि तू इससे शादी कर, या किसी को कुछ करवा दिया दूर करने के लिए। ऐसे लोग भी बहुत है कि जलते हैं किसी से कि तेरी सहेली बन गई, मेरी नहीं बनी तो मैं तेरी भी नहीं बनने दूंगा। ऐसे भी लोग बैठे हैं, तो वो क्या करते हैं कि उनको दूर करने के लिए ब्लैक मैजिक करवा देते हैं, जिसके ऊपर वशीकरण का प्रयोग नहीं, ब्लैक मैजिक का प्रयोग करवा देते हैं, जो एक दूसरे से नफरत करने लग जाते हैं। अच्छा, हाँ, उनके बीच में चीज़ें ऐसी बनती है कि कुछ ना कुछ हो जाता है, कलेश होता है, कलेश। हाँ, अगर पर डे किसी के साथ कलेश होएगा तो आप उससे बात कैसे कर लोगे? और छोटी छोटी बातों पे, पहले तो आप अच्छे मिलते थे, जुलते थे, जो भी बातचीत हर बात शेयर होती थी। अब तो आप चेहरा छोड़ो, आवाज़ देखने भी पसंद नहीं करते, आवाज़ सुनने भी पसंद नहीं करते उस व्यक्ति की। कुछ ही समय में हो जाता है। मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं लोग प्रॉब्लम के कि गुरुजी हमारा 3 साल का रिलेशन था, वो 3 साल के रिलेशन के अंदर ऐसा क्या हुआ 5 दिनों के अंदर कि वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है, हर जगह से मेरे को ब्लॉक कर दिया है। और मैंने फ़ोन किया, दूसरे को फ़ोन लेके भी फ़ोन किया तो मेरी आवाज़ सुन के तुरंत वो भी नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल देता है। ऐसा उसको क्या हुआ है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ इन चीज़ों को। क्या किसी ने कुछ करवा दिया? ऐसे व्यक्ति होते हैं कुछ करवा देते हैं। आपके पास जो केस आते हैं ज़्यादातर वो किस प्रकार के आते हैं? मेरे पास जो केस आते हैं भूत प्रेत, वशीकरण, ब्लैक मैजिक, इससे रिलेटेड। जी, ब्लैक मैजिक और वशीकरण के बारे में बात करते हैं। पहले तो मैं आपको ब्लैक मैजिक का बता देता हूँ। अपना ब्लैक मैजिक के बारे में बात चल रही थी। तो ब्लैक मैजिक में ये होता है कि किसी के ऊपर कर दिया है और उस व्यक्ति को पता नहीं चल रहा है, और वो कोई उत्सुक है जानने के लिए कि कैसे मैं इसके ऊपर जानूं किसी ने किया या नहीं किया। आपको कहीं पे भी आने की जरूरत नहीं, मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताता हूँ। जी। उस व्यक्ति के ऊपर एक नींबू, जिसको आधा काटना है, आधा काट के उसमें 2-2 लौंग लगा देने हैं और उसके 7 बार सर के ऊपर घुमा देना है। उसको 7 बार सर के ऊपर घुमा के ऐसी जगह, सुनसान जगह रखना जहाँ पे पूजा पाठ नहीं होती है। 24 घंटों में वो नींबू काला हो जाएगा। अगर ब्लैक हो गया वो नींबू तो वो समझ लेना उसके ऊपर ब्लैक मैजिक 100% किया हुआ है। अगर वो ब्लैक नहीं हुआ तो आपके मन के अंदर डाउट्स हैं, ठीक है। वो चीज़ आप ट्राई कर सकते हो, कुछ घर पे ही कर सकते हो, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। और कुछ ऐसी भी चीज़ें होती है जो इन चीज़ों से पता नहीं चलती है। ब्लैक मैजिक एक बहुत बड़ी क्रिया है, कम नहीं है कि आप नींबू से भी पता लगा लो। घर के ऊपर भी किया जाता है, काम बंधन भी किया जाता है इनसे। ब्लैक मैजिक से किसी का काम बांध दिया हो, अच्छा खासा चल रहा हो कि गुरुजी मेरा काम नहीं चल रहा है, पहले बहुत अच्छा चलता जी, लाखों की सेल होती थी, आज तो मैं 1-1 रुपए के लिए मुहताज हूँ। दुकान का किराया, घर का किराया, बच्चों की पढ़ाई, ऐसे वैसे मैं तो मेरी मरने की हालत हो गई है। पैसे नहीं है तो इंसान क्या करेगा? क्योंकि आज के वक्त में सबसे ज़्यादा पैसे को मैच में 99% प्रॉब्लम पैसे से सोल्व होती है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे मेरे पास केस आते हैं कि कुछ लोग जलते हैं, आमने सामने भी रह के जलते हैं, कुछ तो अपने घर में भी करवाने वाले मिल जाते हैं, वो देखता हूँ जी। कोई आप इंसिडेंट शेयर कर सकते हो आपके पास? हाँ जी, हाँ जी। मिला हो? मेरे पास एक आया था, जलंधर का रहने वाला था, उनका अच्छा कारोबार था। तो उन्हीं का ही भाई, सगा भाई, उनसे छोटा था पर वो थोड़ा अलग टाइप का बंदा था। जो बड़ा था उसका बिजनेस लाइन में काफ़ी ज़्यादा ध्यान था और वो अपनी पूरी फैमिली को भी संभालता था। और छोटा था वो घूमने फिरने के लिए, अय्याशियाँ करने के लिए वो इसमें था कि घूम लो फिर लो, जिंदगी का मजा कर लो, क्योंकि बड़ा भाई कमा रहा, मेरे को क्या ज़रूरत है। वो उसने एक दिन मना कर दिया कि भाई मैं कमाता हूँ, पूरा घर चलाता हूँ, तेरा भी तो फर्ज बनता है, क्योंकि तू कोई बच्चा तो है नहीं। तो फिर उसको खर्चा पानी देना बंद कर दिया, घर में रोटी बनती थी वो खा लेता था। उसने ऐसी चीज़ उसके ऊपर करवा दी, अपने ही भाई के ऊपर। हाँ, अपने ही भाई के ऊपर करवा दी, छोटे भाई ने कहीं से भी पैसे ले दे के कि एक तो इसका काम नहीं चलना चाहिए और ये बात मेरी मानना चाहिए। उस व्यक्ति ने काम ऐसा करवाया उसके ऊपर कि ब्लैक मैजिक से रिलेटेड ही करवाया, उसने वशीकरण नहीं करवाया, क्योंकि वशीकरण करवाता तो उसके घर वाले जान जाते थे कि इसकी बात मानता है। हाँ, कभी इनकी बनी नहीं तो भी कैसे बनने लगी? अगर कोई इंसान की कभी बनती नहीं है, जैसे हम दोनों ले लो, हमारी बनती नहीं है, आप एक दिन मेरे साथ अच्छे से बातें कर रहे हो, सामने वाला व्यक्ति तो देखेगा ना कि ये क्या हो गया, इनको एक जानी दुश्मन थे, वो तो अच्छे से बात कर रहे हैं, इसलिए उसने ब्लैक मैजिक करवाया। तो ब्लैक मैजिक से उसके पैसे भी हट लिए सारे,
उसको रोड पे लाके छोड़ दिया, काम उसका बंद हो गया। काफ़ी जगह वो भटक के आ गया, हर जगह पूरी तांत्रिक हर जगह जाके आ गया वो, मुझे काम नहीं बना। ऑनलाइन तो लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मेरे को लूटा है। एक दिल्ली का ये ऐसा सेम व्यक्ति है जी। जैन समाज से बिलोंग करता है वो, मैं नाम नहीं बताऊंगा पॉडकास्ट में, जैन समाज से बिलोंग करता है। उनकी एक दुकान है कपड़े की सबसे बड़ी, उन्हीं का भी काम ऐसे ही है, लाखों का कपड़ा सेल होता था दिन में, अब 1 रुपए का नहीं होता है। पड़ोसी की दुकान चल रही है। कुछ चीज़ें होने से पहले पता चलती है कि हमारे घर में कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, उस खुद इंसान को पता लगता है। कैसे कैसे पता लगता है? कैसे पता लगता है? जैसे कि कुछ चीज़ें ब्लैक मैजिक से रिलेटेड होती है, वो नींबू हो गए, खून के छींटे हो गए, चावल हो गए या लौंग हो गए, ऐसी चीज़ें वहाँ पे मिलती ज़रूर है। उनके घर में मिलेगी या उनके हाँ, दुकान में मिलेगी। या फिर उनका कपड़ा हो गया, सर का बाल, पैर की मिट्टी, नाखून वगैरह, तो वो चीज़ें लेकर वो करवा देते हैं इनके ऊपर की। तो वो तो वैसे नहीं पता चलता है। अगर ऐसी चीज़ आपको मिलती है दुकान में या घर में कहीं पे भी, तो उसको पानी का छींटा मारना, सीधा मत उठाना, या किसी को मत कहना कि तुम उठा के उसको साइड में जैसे दो। मान लो मेरे घर में मिल गया तो मैं किसी बाहर वालों को कह दूं, पड़ोसी को कह दूं भाई एक बार ये उठा के रख दो, हाँ, वो या कोई सफाई करने वाला भी आएगा तो उठा के उसको फेंक दे, इससे वो फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता। एक काम करना, आपको ठंडे पानी का ग्लास या जो भी है लेके आना है, या गंगा जल हो तो सबसे बढ़िया काम, वो लोटा लेके आना, उससे छींटा मार के खुद ही हाथ से उठा के रख के आ जाना, या आसपास में कोई नदी है तो वहाँ पे उसको जल परवा कर दो, उससे फर्क कम पड़ेगा जी। हाँ। और हो सकता है जितना जल्दी, अगर ऐसी चीज़ें देखी है आपने तो कहीं ना कहीं जो भी हो, गौरी बाबा, तांत्रिक या पंडित जी इनके जानकार हो, वहाँ से एक बार कंसल्ट जरूर करें कि अब आगे क्या करें हम। सोचने से भी कुछ फर्क पड़ता है इन चीज़ों जीवन पर? पीछे आ जाती है सोचने से, क्योंकि उनका उतारा वगैरह होता है तो वो भोग होता है, हाँ जो नेगेटिविटी है ना उनका भोग होता है जी। पुराने समय के अंदर जो लेडीज थी, जैसे दादी, मान लो दादी की उम्र की, उनको ऐसी चीजें आती थी, बच्चा नहीं हो रहा, कोक बंधन कराने के लिए उतारा लगा दिया, कोक खुलवाने के लिए उतारा लगवा दिया। अभी तो गांव में क्या, सिटी में सब कुछ ही होते हैं, हर जगह ही होते हैं, तंत्र तो हर जगह है। अगर पॉजिटिव वे में लेके चलो तो, नेगेटिव वे में लेके चलो तो बहुत गलत है, पॉजिटिव वे में बहुत अच्छा है। तो ऐसी चीजें खास करके ध्यान रखें कि मैं आपको बता रहा हूँ कि एक लेडीज मेरे पास आई थी, उसका लड़का 22 साल का था, वो ऐसी चीज़ों को नहीं मानता था, और दीपावली पे वो आतिशबाजी करने के लिए गया था दोस्तों के साथ में। ऐसी चीज़ें उसने रखी हुई देख ली, जहाँ उतारा रखते हैं वहाँ पे एक मिट्टी का कुंडा होता है, तो मिट्टी के कुंडे में डाल के सारा सामान ही रख के आते हैं। तो वो आतिशबाजी करने के लिए वो मिट्टी के कुंडे के अंदर एक बम फोड़ दिया उसने, आतिशबाजी का पटाखे जला दिया। उस पटाखे जलाने से वो चीज़ जिसके लिए उतारा लगाया गया था वो गुस्सा हो गई, गुस्सा हो गया, उसके पीछे आ गई उसी दिन। उस दिन तो उसको कुछ नहीं किया, फिर अगले दिन ही उसको ऐसा बीमार पटका, सोच नहीं सकते हो आप, दिखा दिखा के थक गई 6 महीने में, हर डॉक्टर स्पेशलिस्ट हर जगह, पर रिपोर्ट उसकी नॉर्मल। कभी उसके पेट में दर्द, कभी उसके सर में दर्द, कभी घुटनों में दर्द, कभी उसको चक्कर आ जाना, कभी उसको उल्टियाँ होना, मतलब अच्छा आटा गाटा था, एकदम पतला हो गया 6 महीने के अंदर, ऐसा हो गया। वो मेरे पास आए कि गुरुजी क्या हुआ इसको। मैंने तो काफ़ी जगह देख लिया, वो लोग कह रहे हैं कि इसके ऊपर नेगेटिविटी है, मैं इसके ऊपर जरूर मैं आपको बता दूं, और कैसे कहाँ है इसको खुद को पूछ लो। तो मैंने प्रयोग किया हवन का, सामने बिठाया, कुछ चीज़ें मेरे को दिखी, उन्हें कि उसने ऐसा ऐसा किया है और उसने खुद गलती की है, वो खुद नहीं है या नहीं किसी का किया कराया है। कुछ लोग बता देते हैं कि आपने खुद ही छेड़ा है उसको, कुछ लोग बता देते हैं कि आपके ऊपर ये किया गया है, किसी ने करवा दिया, चलने वाले इंसान ने, मगर किया हुआ किसी का नहीं है, इसने खुद उंगली की थी उस चीज़ की जाके, अब ये पीछे आई है। अरे इसको पूछो नहीं किए तो, दीपावली के दिन तो उस समय इतनी बजे कहाँ पे था, क्या कर रहा था वहाँ पे, कि हाँ मैंने वो काम किया था, तो मुझे ये काम क्यों नहीं बताया इनको, कि मैं तो उसको मानता ही नहीं था ना, क्योंकि मैं कभी कभार देखता था तो इन चीज़ों को मैं फोड़ देता है, लात मार देता था। वैसे नॉर्मल दिन इन चीज़ों को लात मार के साइड में कर देना, ऐसे कर देना, तो मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ। जब मेरे को एक कॉन्फिडेंस आ गया कि कुछ नहीं होता है,